क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया जाएगा। ये जो 6.1 है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज से हमारा एक्सरसाइज है जो कि पूरा का पूरा ट्रायंगल पर बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बिना थ्योरी और फार्मूला के जाने हुए ही यदि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज को करने लग जाओगे तो आपको बातें समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। इसमें मीडियम ऑफ ट्रायंगल होता है, एल्टीट्यूड होता है, तो बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हमको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नाम जो है द ट्रायंगल। आराम से धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। 7th क्लास से ही आप लोग का ट्रायंगल के बारे में अच्छे से जानकारी होगा, ये बेसिक है, आगे आप लोग को हमेशा पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो अभी अच्छा रहेगा तो बाद में भी सब अच्छा ही क्लास आप लोग का बीत जाएगा। द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो देखो, ए ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज कर्व, मतलब एक सिंपल क्लोज कर्व से वो घिरा हुआ रहता है। अब इसमें 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। एक ट्रायंगल के लिए 3 लाइन सेगमेंट होता है। इसमें 3 वर्टिसेस होता है, 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। उसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे तो आप लोग को बातें ज़्यादा समझ में आएगी। तो ट्रायंगल का डिफिनेशन होता है ए ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज कर्व made of 3 line segment, 3 line segment. It has 3 vertices, 3 side and 3 एंगल्स। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल का डिफिनेशन। ठीक है, यार तुम हट जाओ, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, यहाँ हम लोग का पढ़ाई चल रहा है, डिस्टर्ब करने आ रही है। ठीक है, तो बीच में डिस्टर्ब ना करो, नहीं तो तुमको मर्डर कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, करेंगे नहीं, तुमको माफ़ कर दिए, तुम चले जाओ। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। ट्रायंगल का जो डिफिनेशन हुआ आपको समझा दिए कि ट्रायंगल में वो सिंपल क्लोज कर्व से बना हुआ रहता है। उसमें 3 लाइन सेगमेंट होता है, 3 वर्टिसेस होता है, 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है। तो अभी हम साइड एंगल वर्टिसेस कौन कौन है इसके बारे में समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये देखो एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम है ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब ए बी सी में देखो, ये जो ए सी और बी सी ये जो है ये साइड है। तो साइड किसको बोलेंगे, समझ में आया? देखो साइड बोलेंगे, इस ए बी को साइड बोलेंगे। ए बी जो है क्या है, साइड है। ये बी सी क्या है, बी सी भी ट्रायंगल का साइड है। और ए सी भी क्या है, ये हमारा साइड है। तो देखो, तो 3 साइड से हमारा ट्रायंगल बना हुआ है जो कि यहाँ पर डिफिनेशन में लिखवा दिए। अब इसमें एंगल बनता है। एंगल कौन कौन सा बन रहा है, ये देखो एंगल्स बनेगा। एक बार एंगल ए बी सी बनेगा, एंगल ए बी सी बनेगा। और एक बार बी सी ए बनेगा, एक बार एंगल बी सी
ए बनेगा, और एक बार सी ए बी बनेगा, सी ए बी बनेगा, यानी 3 एंगल भी बनेगा हमारा। ठीक है, इसमें वर्टिसेस का बात किए थे, अब इसमें वर्टिसेस देखो क्या होता है। वर्टिसेस, वर्टिसेस देखो किसको बोलेंगे, ये जो ए है ना, ये हमारा वर्टिसेस है, ये सी यहाँ जाएगा वर्टिसेस है, बी ये वर्टिसेस है, तो ए बी सी क्या है हमारे वर्टिसेस है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रायंगल के बारे में छोटा सा जानकारी आप लोग को मिल गया होगा, अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिएगा मेरे दोस्त, बस आप लोग का यही सपोर्ट चाहिए कि जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा जाकर क्लासरूम में। ठीक है, चलो अब सेकेंड डेफिनेशन देखो, इसमें होता है एक मीडियन ऑफ ट्रायंगल। क्या हेडिंग डालेंगे, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है इसके बारे में देखो। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स कहता है एक मतलब ट्रायंगल में ही एक लाइन सेगमेंट उसको मिड पॉइंट से अटैच किया जाता है, ठीक उसके भट से अपोजिट वर्टिसेस के साथ, उसी को हम लोग मीडियंस ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, एक्चुअल में क्या इसका डिफिनेशन है कि द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट नहीं सेगमेंट होता है, ई होता है यहाँ पर। ठीक है, द लाइन सेगमेंट, पहले क्या करते हैं एक फिगर बनाते हैं उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, फिगर बना देंगे तो अच्छे से डिफिनेशन भी आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल, इसका नाम दे दो ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मीडियन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। देखो ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है एक मीडियन है, थोड़ा सही से फिगर नहीं बना, इसका बीचों बीच, मीडियन मतलब बीच में, इनके बीच में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मीडियन। अब ये मीडियन एक यहाँ वर्टिसेस से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से तो हमने बनाया ही है, मतलब कि ठीक इस बीसी लाइन के ठीक बीचों बीच में मीडियन होता है, उसी को हम लोग मीडियंस ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मीडियन हम लाए हैं इसका नाम दे देते हैं डी। तो अब देखो इसका डिफिनेशन बनेगा कि द लाइन सेगमेंट ए डी, देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग का थोड़ा फिगर इधर चला गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक बीचों बीच। ठीक है, ये वाला देखो बीचों बीच आ जा रहा है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पर फिगर बनाते हैं। ये देखो ए बी सी, और ठीक इस वर्टिसेस से ही यहाँ पर डायरेक्ट हम मिड पॉइंट बना दिए जिसका नाम है डी। देखो तो बी सी के ठीक बीचों बीच आया डी पॉइंट, तो यही जो ए डी होता है, ये जो डी पॉइंट है ये डी इस बी सी का मीडियन है, इसी को हम लोग मीडियंस ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन होगा द लाइन सेगमेंट ए डी, इसको ज्वाइन कर रहे हैं ए डी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट कहाँ पर, बी सी, ऑफ बी सी टू इट्स opposite vertex, opposite vertex A is called median of ट्रायंगल। ठीक है, तो सीधा बात है, डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाए कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, उसको देखेंगे ठीक उसके बीच में, इस लाइन के ठीक बीच में कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो इसी को बोलते हैं मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत इसमें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मतलब है, ये डिफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो इसमें और कुछ है, छोटा छोटा बात है, जैसे हमने बोला था कि एल्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स,
देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड कुछ नहीं होता है, जो मिड पॉइंट होता है ना उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, लेकिन किसको बोलते हैं थोड़ा पढ़ लीजिए। ये देखो ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो लाइन आता है इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसका नाम दे दो एल। और एल्टीट्यूड जहाँ भी आएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये हमने एल्टीट्यूड डाला ए एल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ए एल क्या है, एक एल्टीट्यूड है, तो लिखेंगे कि दिस इज दिस लाइन सेगमेंट, दिस इज नहीं लाइन सेगमेंट लिखो, दिस लाइन सेगमेंट ए एल इज एन एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे बोलते हैं, यहाँ पर देखो बीसी का मिड पॉइंट एल हो गया और एल जो है एल्टीट्यूड हुआ, ठीक है। ये बस इतना ही आप लोगों को सीखना था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सारी बातें समझ में आएगी। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और ये जो डी है इस क्यू आर का मिड पॉइंट है। तब आपसे इसमें 3 क्वेश्चन किया गया है कि पी एम क्या है, ए डी क्या है और क्यू एम और एम आर क्यों है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, तो सबसे पहले जो क्यू एम है, ठीक है, क्यू एम है कहाँ पर है, क्यू एम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ठीक है, क्यू एम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। और यहाँ पर जो ये आया है क्यू एम, यहाँ पर जो ये बना है, ठीक है, ये जो बना है 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्यू एम बोला है कि पी एम बोला है, पी एम बोला है ना, सॉरी पी एम बोला है। तो यहाँ देखेंगे ये जो पी एम है यहाँ पर आकर के 90 डिग्री कोण बनाया है। तो आपसे हमने बोला था कि जब यहाँ से वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ करते साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो समझना कि ये क्या है, एल्टीट्यूड है। क्या है, एल्टीट्यूड है। तो पी एम क्या यहाँ पर एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर गिवन क्या है उसको लिख लेंगे। आपका गिवन है कि पी एम क्यू कितना का 90 डिग्री का पहले से आपको दिया गया है, गिवन है। एंगल पी एम डी लिख कर दे, यहाँ से यहाँ का कर देते हैं, क्योंकि इस साइड एंगल बना रहा है ना, तो हम इधर जाएंगे। यदि इसको इधर 90 डिग्री का एंगल बनाता तो हम इसको लेते क्यू को, लेकिन इस साइड बना रहा है तो पी एम डी लेंगे। पी एम डी कितना है 90 डिग्री, ये आपको पहले से फिगर में गिवन है, लेकिन आपको बताना क्या है कि पी एम क्या है, बस इतना आपको बताना है। तो जो पी एम है वो क्या है, एक एल्टीट्यूड है, तो बोल देंगे पी एम इज एल्टीट्यूड। पी एम क्या है, एल्टीट्यूड है, बस इतना ही आपको बताना था। ये तो हमने ऐसे ही गिवन था उसको लिख दिया, लेकिन आपको मेन चीज़ ये बताना है कि पी एम क्या है, तो एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब पी डी क्या है, पी से डी, ये देखो, तो पी डी जो है यहाँ पर इस क्यू एम को 2 भागों में बराबर इक्वल भागों में बटा जा रहा है, यानी मीडियन हो जाएगा। जब इस लाइन को ये 2 भागों में बांट देता है, बराबर बराबर इक्वल इक्वल, तो क्या बोलते हैं इसको, मीडियन। तो बोलेंगे पहले से आपका जो गिवन है वो क्या गिवन है, क्यू डी इक्वल है डी आर के, क्यू डी जो है वो डी आर के इक्वल है, और जो ए पी डी आया है वो क्या है, मीडियम है। बोल देंगे सो पी डी इज मीडियम, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 2 ही समझ में आ गया होगा। अब 3 देखते हैं। ये क्या बोला है, इज क्यू एम इक्वल टू एम आर। ये जो क्यू एम है और यहाँ से एम आर है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो तो ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। तो बोलेंगे नो, क्यू एम नॉट इजकल टू एम आर, यानी ये इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये जो डी है, क्या बोलेंगे, डी जो है हमारा मिड पॉइंट है, किसका, क्यू आर का। बोलेंगे एज डी इज द मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2 देखो, ये क्या बोला है, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, एक गिवन है और आपको इसका एक फिगर बनाना है। पहला है कि ए नंबर के इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको एक ट्रायंगल ए बी सी बताना है जिसमें बी ई क्या हो, मीडियन हो। ठीक है, आ जाओ इसको बनाते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ए बी सी। अब बी ई, अब बी ई क्या हो, एक मीडियन हो, बी ई जो हो मीडियन हो। तो देखो ये ट्रायंगल जो बना है ना, ये नाम हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से यदि हम इसको हम ये बनाते हैं, यहाँ पर एल्टीट्यूड देते हैं, यानी इसको बीचों बीच मीडियम लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर ई होना चाहिए। और ये क्या बोला है कि बी ई जी मीडियम, बी ई मीडियम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस फिगर का नाम चेंज करते हैं, ए हो गया, इसको बी कर देते हैं। ठीक है, अपने खुद से बनाना है, जो बोला है ना उसके अनुसार बनाना है। तो इसका नाम ए दे दिए, इसका बी, इसका सी, और इसका नाम ई दे दिए मीडियन का। अब देखो तो बी क्या है हमारा, यहाँ से बी क्या हो गया, मीडियन हो गया। मतलब ए बोला गया आपको फिगर बनाना है, तो अच्छे से फिगर बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देंगे कि बी ई इज ए मीडियन, बी ई इज ए मीडियन इन ट्रायंगल ABC and AE equal to EC। AE यहाँ का डिस्टेंस और इस डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। तो फिर B क्या होगा, मीडियन होगा, जो कि बोला गया था हमने दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PQ एंड क्यू आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा देखो, PQ एंड QR क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए PQR के लिए। तो हम फिगर बनाते हैं, ये देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम देंगे ये P, ये R और एक Q, और ये देखो 90 डिग्री का बना रहे थे, यानी एल्टीट्यूड हो गया। ये जो ये होगा हमारा RQ, ये क्या हुआ PR, ये जो PR है, ये जो PR है हमारा क्या है, एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे कि PQ एंड PR are the altitude of the triangle PQR and RP perpendicular QP। ठीक है, ये हो गया। जो बोला था उसको हम लोग कर देना चाहिए था। क्या बोला है कि ट्रायंगल PQR बनाइए, पहले हमने PQR बना लिया। अब PQ एंड QR आर एल्टीट्यूड होना चाहिए ऑफ द किस पे, इस ट्रायंगल पर। तो देखो यहाँ से ये जो बना है एक एल्टीट्यूड है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम क्या दें, इसका नाम दे दो क्या RQ चाहे PR, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद PQ बोला है, तो PQ पर भी क्या है, एक एल्टीट्यूड ही तो है। ठीक है, कहाँ पर, एक ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल तो ही है। ठीक है, तो दोनों क्या है 90 डिग्री, यानी हम उसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। ओके, इन ट्रायंगल XYZ YL इज एल्टीट्यूड इन द एक्सटेरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटेरियर मतलब बाहर, बाहर आपको एल्टीट्यूड बनाना है। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत ईजी है, मत समझना कि बहुत कठिन है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और एक्सटेरियर मतलब क्या होता है, बाहर, तो बाहर हमें एल्टीट्यूड दे देंगे। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पर क्या करेंगे 90 डिग्री का, यहाँ पर जो बनाएंगे कितने का नाम बनाएगा, 90 डिग्री का। इसका नाम दो YXZ, इसका नाम दे दो L। ये हमने बाहर एक एल्टीट्यूड खींचा है। ठीक है, जो कि बोला है कि एक्सटेरियर मतलब बाहर। ठीक है, हमने खींच दिया, बस हो गया। तो अब बोल देंगे कि YL इज, ये जो हमने YL खींचा है, YL इज एल्टीट्यूड इन द exterior of triangle
XYZ। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाहरी एक एल्टीट्यूड खींचना था जो कि हमने खींच दिया। एल्टीट्यूड का मतलब देखो यहाँ 90 डिग्री का बनाना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 2 का 3 था, अब लास्ट 3 क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा काम करिए कि जो मीडियन एंड एल्टीट्यूड एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा फिगर है, ये ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पर एक एल्टीट्यूड हमने खींच दिया जो कि ये बना रहा है 90 डिग्री। इसका नाम एल दे दिया, और ये देखो दोनों का बी एल और एल सी दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ये साथ में देखो आइसोसेलस है। आइसोसेलस का मतलब क्या होता है, दो आपका साइड इक्वल। तो ये जो ए बी है और ए सी, ये दोनों का साइड क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आइसोसेलस ट्रायंगल मीन्स एनी टू साइड आर सेम, जो कि आपको हम बताया अभी, आर सेम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल टेक लेना है। तो लिखेंगे टेक ए ट्रायंगल ABC एंड ड्रो देन मीडियन व्हेन क्या मिला, BL, सॉरी, जब मीडियन ड्रॉ किए तो AB इक्वल क्या है, AC का, AB इक्वल है AC का। ठीक है, जब हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AB और AC क्या है, हमारा इक्वल है। ठीक है, और जो AL है वो क्या मिला, मीडियन। AL इज द मीडियन, और क्या मिला, ये एल्टीट्यूड भी मिला, मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, देखो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको एग्जाम में आ जाता है, आप इतना सा सिर्फ फिगर भी बना देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इतना लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 6.2 जो है ना मेरे दोस्त, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और इससे पहले हम 6.1 पढ़ाए हैं। यदि उसको पढ़े होंगे ना तो बाकी आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आ ही नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ एक फार्मूला याद कर लो और पूरा एक्सरसाइज 6.2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो कौन सा फार्मूला है आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें देखो पहले बता देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फ्लोइंग डायग्राम। देखो ये डायग्राम दिया गया है और इसमें एक्सटीरियर एंगल एक्स दिया है, उसी को फाइंड करना है कि आखिर क्या इसका वैल्यू होगा। ठीक है, आइए हम बताते हैं कैसे एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया जाता है। बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक फार्मूला बताते हैं। ठीक है, और उस फार्मूला पर सारे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला फार्मूला, बस इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इस फार्मूला का नाम है एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि आपको एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड करना है। बस एक फार्मूला याद करिए और पूरा प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज को बना डालिए। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। बस आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सारे क्वेश्चन कर लोगे। जब एक्सटीरियर एंगल कहे चाहे इंटीरियर एंगल कहे, मान लीजिए कि एक तो होता है एक्सटीरियर एंगल और एक होता है इंटीरियर एंगल। ठीक है,
दो एंगल है, एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, तो दोनों एंगल आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और सेकंड क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल, दोनों एक ही फार्मूला से बन जाएगा। आप बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल से ही एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करा देंगे और इंटीरियर एंगल भी फाइंड करा देंगे। कैसे कराएंगे, पहले आप एक्सटीरियर एंगल निकालना सीखिए, ठीक है। आइए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम फिगर बना देते हैं, थोड़ा सा बुक को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि फिगर हम लोग देखते रहें, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं इस बुक को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, अपने बुक में देखते रहिए, ठीक है। हम फिगर यहाँ पर बना रहे हैं, इस तरह से है। ये दिया है 70 डिग्री और ये दिया है 50 डिग्री और ये आपको एक्स है, ठीक है, यानी इसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी हमें पता है कि जो अंदर है वो इंटीरियर होता है, जो बाहर है वो एक्सटीरियर है, यानी एक्सटीरियर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, ये हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स है ना, एक्स इक्वल टू लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है, एक 70 डिग्री है और एक 50 डिग्री है, दोनों क्या कर देंगे सम का मतलब होता है ऐड, यानी 50 डिग्री और ये 70 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे। एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, ये जाएगा 120 डिग्री, यानी आपको एक्स का वैल्यू 120 डिग्री आ गया। एक्स क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि हमने फाइंड कर दिया। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये फिगर है और ये जो दिया है ये एक्स है और ये 45 डिग्री है, ठीक है, और ये 65 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से हमको एक्सटीरियर एंगल यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सभी क्वेश्चन में आप फार्मूला लिखते चलो, आप डायरेक्ट कर लो, क्योंकि आपको पता चल गया कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया एक्सटीरियर और ये क्या है इंटीरियर, इन दोनों को ऐड कर देंगे 65 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री, यानी एक्स का जो वैल्यू आया इन दोनों को ऐड करेंगे 65 और 45, ये आ जाएगा 110 डिग्री, जो कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन है, आपका फिगर इस तरह का है, ठीक है, ये आपका फिगर है, ये एक्सटीरियर है जो कि एक्स, ये इंटीरियर है जो दिया है 30 डिग्री और ये दिया है 40 डिग्री, ठीक है। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे 30 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री, जो आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, पहले फिगर बना दो। फोर्थ है आपका इस तरह का, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल एक्स है और ये आपका इंटीरियर 60 डिग्री और ये इंटीरियर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू करेंगे, एक्स इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 60 प्लस 60 120 डिग्री, योर आंसर, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो गया। अब 5 देखो, 5 क्या है, 5 आपका क्वेश्चन है
ये, ठीक है। ये दिया है 50 डिग्री और ये भी दिया है 50 डिग्री और ये है एक्स, ठीक है। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, ब्लर हो गया है, ओ माय गॉड। अब दिख रहा होगा, पीछे नहीं दिखा होगा उसके लिए सॉरी मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो करेंगे क्या, एक्स इक्वल टू इंटीरियर एंगल का सम कर देंगे तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, एक्स का जो वैल्यू आया 110 डिग्री हो गया, ठीक है। किसी को कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। चलो अब देखो सिक्स का फिगर क्या है, सिक्स का फिगर है आपका इस तरह का, ये देखो, ठीक है। ये एक्स और ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसको फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, आपका आंसर, ठीक है। अब चलो, अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फ्लोइंग फिगर्स। देखो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल पहले से अब गिवन है, दिया हुआ है, और एक्स जो है इंटीरियर है, और एक एक्स के साथ मतलब इंटीरियर एंगल दो है ना, तो एक गिवन है और एक नहीं है, उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो सेम वही फार्मूला पर बना देंगे, देखो कैसे, बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट बनाएंगे, क्या है फिगर, ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है, ठीक है। ये 50 डिग्री और ये एक्स और ये कितना है 115 डिग्री, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप फार्मूला इसको याद कर लो, कौन सा फार्मूला, वही जो हमने पढ़ाया है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसका फार्मूला अब आप कहोगे कि सर आप बताओ कि जब हम लोग को एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था तो सेम फार्मूला यही लिखते थे, अब हमें इंटीरियर निकालना है तो फिर क्यों लिखे हो, तो देखो उसी पर भी बन जाएगा, आपको अलग फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको फार्मूला लिख देना है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल क्या है 115 डिग्री, तो हमने लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, देखो तो एक 50 और एक एक्स है, दोनों को ऐड कर देंगे 50 डिग्री प्लस एक्स, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो 115 डिग्री और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। 115 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 65 डिग्री, इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया आपका 65 डिग्री, ये देखो आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, बहुत ईजी है, इससे तो आसान कुछ लगता ही नहीं मेरे को आप लोगों को, ठीक है। ये है फिगर इस तरह का, ठीक है। एक्सटीरियर 100 दिया है और ये इंटीरियर एक्स और ये 70 डिग्री है, ठीक है। चलो इसको फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट्स एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या है 100, हमने लिखा 100, अच्छा सेकंड क्वेश्चन में हमने थर्ड कर दिया है, सेकंड है 100 इक्वल टू सम ऑफ, यानी क्या है एक्स और 70 है ना, तो एक्स प्लस 70 डिग्री। अब इस 100 को 100 ये प्लस से इक्वल कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स,
इसको माइनस करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू एक्स, यानी आपका एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 30 डिग्री, जो कि फाइंड हो गया इंटीरियर एंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड है आपका, ये आपका एक्सटीरियर 125 डिग्री दिया है और ये एक्स है और ये इतना है। ठीक है, अब आपको पता है ना एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, क्या है ए 125 सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, यानी एक्स और एक कितना दिया है, देखो ध्यान से देखना, एक एक्स दिया है और एक क्या दिया है। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। जब भी ऐसा बनाया रहता है किसी भी फिगर में समझ जाओ कि 90 दिया है, कितना दिया है 90 डिग्री। ठीक है, अब चलो 125 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू एक्स, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, 125 में से 90 को माइनस करेंगे कितना देगा 35 डिग्री इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू जो आया 35 डिग्री आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करने अब आ रहा होगा। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है आपका ये। ठीक है, इसमें क्या है इंटीरियर 120 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये एक्स फाइंड करना है ना। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 और ये 60 प्लस एक्स, यहाँ से 120 प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू एक्स, यहाँ से 60 डिग्री इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का जो वैल्यू आया वो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, 5 है ये। ठीक है, ये है, इसमें क्या है ये 30 डिग्री दिया है और ये एक्स। ठीक है, और ये एक्सटीरियर जो है ये 80 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर कितना दिया है 80 डिग्री और ये 30 डिग्री और प्लस एक्स, यहाँ से 30 डिग्री प्लस है ना, इधर आया तो माइनस हो जाएगा एक्स, इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 50 डिग्री, यानी हमारा एक्स का जो वैल्यू आया वो आ गया 50 डिग्री आंसर। ठीक है, अब लास्ट है आपका ये। ठीक है, ये एक्सटीरियर दिया है 75 डिग्री और ये 35 डिग्री और ये एक्स। अब यहाँ से देखो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है 75 डिग्री और ये 35 प्लस एक्स, यहाँ से 75 और ये 35 प्लस है माइनस हो जाएगा इक्वल टू एक्स, इसको माइनस करेंगे तो यह जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का जो वैल्यू आया
वो आ गया 30 डिग्री, आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 6 समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज था, ठीक है। बस एक फार्मूला रट जाओ, रटना क्या है, याद ही हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि आपको वीडियो खोजने में आसान होता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो खोजेंगे तो जल्दी मिल जाता है, हमको उससे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। बस तो सब्सक्राइबर काउंट होता है और उसमें कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, ठीक है। यहीं आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम वीडियो डालते रहेंगे, पूरा आप लोग को 7th 8th 9th 10th 11th पूरा पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको हम मोबाइल नंबर भी अपना पर्सनल दे देंगे, आप मेरे से बात भी कर सकते हो। तो जल्द से जल्द और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम भी आपको सपोर्ट बनाए ही रखेंगे। अपना पूरा 100% कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे से अच्छे वीडियो डालते रहें, लाते रहें, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत भी करिए, खूब पढ़िए, मन लगाइए, जो चीज़ नहीं आता है हमसे पूछिए, हम आपको बताने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। 6.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आपको मैं पूरा अपना 100% कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये डायग्राम्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। आइए कौन सा फार्मूला है आपको बताते हैं। देखो इसमें मेन फार्मूला बस एक फार्मूला है, उसको याद कर लो, ठीक है। स्टार डाल के इस फार्मूला को याद रखो, ठीक है। कि यहाँ पर मान लो कि एक ट्रायंगल है, अब जिस तरह का हो ये मैं नहीं बोल सकता कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। इसका वैल्यू, इसका नाम ए, ये बी और ये सी, यहाँ पर 3 एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखो तीनों एंगल जो बन रहा है इनका सम जो होता है 180 होता है। थ्योरी कहता है कि द टोटल measure of the three angles of a triangle is 180 डिग्री। ओके, आई होप कि आप लोग को इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180, ठीक है। अब इसी के हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाला है। तो आ जाओ हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। हम थोड़ा बुक को हटा लेते हैं, ठीक है, ताकि फिगर देखने में इजी रहे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिगर इस तरह का है, ठीक है। ये है फिगर, इसका नाम ए है, ये बी है और ये सी है। इसका वैल्यू x, इसका वैल्यू 50 और इसका वैल्यू 60 है। और जो x है इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, हम ट्रायंगल ABC में काम कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल का फिगर बना दिया हमने, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हमने बोला 3 एंगल बन रहा है, एक एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल BAC, ठीक है। एक एंगल A बन रहा है तो एंगल BAC प्लस एंगल ACB और एक एंगल बन रहा है एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है।
तो देखो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एंगल बी ए सी और ए सी बी और ए बी सी कहाँ से लाए हो, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, ये जो बीच में होता है ना उसी को एंगल बोला जाता है, ये बीच वाला, ये बीच वाला, ठीक है। ए तो एंगल ए कितना है एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस सी, सी कितना है 60, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री प्लस बी, बी कितना 50 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि आप कैसे यूज किए, कोई पूछ दे कि आप कहाँ से लिखे हो, तो आप इसे लिख दो कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। चलो इसको जब देखो बीच में इक्वल का साइन लगा है ना, तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है। ये क्या है, इम्प्लाइड एट इसका नाम है, ठीक है। जब बीच में इक्वल लगता है तो यहाँ पर ऐसा देना पड़ता है। एक्स का एक्स 60 और 60 और 50 कितना होगा 110 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से करेंगे एक्स इक्वल टू 180 डिग्री और ये प्लस से इक्वल के साइड जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 100 माइनस करेंगे, ये 70 डिग्री, और ये जो एक्स का वैल्यू आया 70 डिग्री आ गया, जो कि आपको यहीं फाइंड करना था, हम लोग फाइंड कर दिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड देखते हैं, आइए सेकंड देखते हैं इसका। इसका सेकंड फिगर है, फिगर पहले बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से फिगर है, ठीक है। ये P है और ये R है और एक Q है, ठीक है। ये दिया है ऐसे, यानी एक इसका वैल्यू क्या है 90, ठीक है। जब भी ऐसा दिया तो समझ जाओ कि 90 डिग्री है। और ये है x, यानी x का ही वैल्यू फाइंड करना है, और ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है। चलो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो PQR में कौन कौन होगा, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो पहले लेते हैं RPQ प्लस, उसके बाद लेंगे PQR, उसके बाद लेंगे RPQ है क्या है देखो तो RPQ, हाँ अच्छा RPQ तो ले लिए हैं, RPQ PQR QRP, ठीक है। ये P कितना दिया है 90 डिग्री। अच्छा एक और याद रखो कि इन तीनों का जो सम होगा क्या होगा 180 होगा, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में हमने आपको पढ़ाया कि तीनों का सम जो होता है 180 होता है। अब ये देखो तो ए एंगल कितना है P 90, जब भी ऐसा दिया रहता है समझ जाओ को 90 डिग्री आपको है, प्लस Q क्या है 30 डिग्री, प्लस R क्या है x इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 120 हो जाएगा। और याद रखिएगा जब भी बीच में इक्वल का साइन है यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी है, प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये प्लस है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो क्या कर देगा माइनस, यानी x का जो वैल्यू आया वो 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। अब चलो इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये गया है यहाँ, फिर ऐसे एक टच कर लिया और यहाँ से इनको
मीट किया मैंने, ठीक है। इसका नाम है एक्स, वाई और ये जेड, ठीक है। अब ये एंगल दिया है 30 डिग्री का, ये दिया है 110 डिग्री और ये दिया है एक्स, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। 3 एंगल बन रहा है। सबसे पहले लेते हैं एंगल जेड एक्स वाई प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स, और इन तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। एक्स कितना दिया है 30, लिखेंगे 30 डिग्री। ये वाई कितना दिया है 110 और जेड कितना है एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक्स इक्वल टू करेंगे तो 180 और ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, इस पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है, इस तरह से है। ये है एक्स गिवन है और ये 50 डिग्री गिवन है और ये भी एक्स गिवन है, ठीक है। इसका कुछ नाम नहीं दिया गया है, तो नाम नहीं दिया गया है तो क्या सोचोगे, फिर कैसे बनाओगे। तो देखो एक बात याद रखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और ये साइड भी क्या इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये दो साइड कब इक्वल होता है, जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये जो गिवन है हमारा, ये जो ट्रायंगल है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। तो लिखेंगे इन द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दोनों सेम होता है, लेकिन आपको पता है कि इन ट्रायंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा। तो इसमें कौन कौन एंगल है, एक ये एक्स, ये भी एक्स और ये कितना 50 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 50 डिग्री। इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा एक्स एक्स 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 130 डिग्री। अब x में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यहाँ से 6 और 5 65 आ गया, यानी x का जो वैल्यू होगा वो होगा 65 डिग्री। ये आपका आंसर, ठीक है। अब चलो अब 5 देखते हैं। 5 का फिगर है कुछ इस तरह से, इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तीनों का एंगल का वैल्यू जो है वो क्या है, ये सेम है, क्या है सेम है, ठीक है। तो लिखेंगे इन द गिवन, इसका भी नाम नहीं दिया गया है, इन द गिवन, क्योंकि तीनों एंगल सेम है ना तो इक्वालेटरल है। इन द गिवन इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल का सम, इन तीनों को ऐड कर देंगे और तीनों एंगल का सम होगा 180 है, तो सबको पता है, पहले ही पढ़ा दिया गया है आपको शुरू में ही। इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो
x इक्वल टू हो जाएगा 180/3, ये कट जाएगा, 3 6 जा 18 और ये 60, यानी x का जो वैल्यू आया वो 60 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर। ठीक है, तो 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका 6 देखते हैं, आ जाओ 6 को देखते हैं। 6 है एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, राइट एंगल में क्या है, ए गिवन है x और ए गिवन है 2x, और राइट एंगल यानी 90 डिग्री, यहाँ पर ए गिवन है। ठीक है, नाम नहीं दिया गया तो इसको लिखेंगे इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये x और ये 2x और ये तो 90 डिग्री है, और तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 2x और x हो जाएगा 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, तो x इक्वल टू करेंगे तो 90/3, यानी ये 30 टाइम्स में कट जाएगा, यानी फाइनल हमारा x का जो वैल्यू आया वो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत इजी है मेरे दोस्त। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक कंप्लीट भी होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको x और y दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, ऐसा मत समझना कि बहुत कठिन है, बहुत इजी है, आप सिर्फ ध्यान दो। ठीक है, सब बता देंगे आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले फिगर बनाते हैं। इस तरह से इसका फिगर है। ओके, ये गिवन है x और ये गिवन है 50 डिग्री, और ये गिवन है y 50 है, और ये है 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो आपको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल चैप्टर पिछले में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो पहले एक और चीज़ पढ़ाया गया था 6.1 में, 6.2 में आपको पढ़ाया गया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि जो ये बाहरी एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये तो सबको पता है, सबको तो पता है ना, किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं पता है, सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल क्या कर देंगे सम। एक्सटीरियर एंगल कितना है 120, और इनको ऐड कर देंगे तो x प्लस 50 डिग्री, और एक साथ दो ही लेंगे, तीनों नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ से 120 ये प्लस कर जाएगा तो माइनस इक्वल टू x, तो यहाँ से 120 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री इक्वल टू x। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया वो हमारा 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब चलो, अब क्या करेंगे, हमें अभी y का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब तो हम निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ये 50 है और ये x भी हमको लोग का 70 आ गया, तो y का अपने आप निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो लिखेंगे नाउ तीनों एंगल का सम कर देंगे। ये 50 है तो 50, और ये क्या है x जो दिया है आपका पहले से 70 था, अभी अगले स्टेप में x का वैल्यू दे देंगे। ये y है तो y, और इन तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, आपको पता है। ये 50 का 50, और ये x का वैल्यू कितना दिया है 70, और ये y
वाई का वैल्यू क्या है, नहीं है ना, तो इसको फाइंड करना है, तो वाई ज्यों का त्यों ही रखेंगे। अब देखो तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 120 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से वाई इक्वल टू करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो वाई का वैल्यू कितना जाएगा 60 डिग्री, योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है मेरे दोस्त, कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, जो पीछे पढ़ो उसी का यूज हो रहा है। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 2, इसका सेकंड क्या है, इस तरह से फिगर है। ठीक है, और इनको दोनों को मीट कर दो। ठीक है, अब ये दिया है 80 डिग्री। ठीक है, और ये वाई, और ये 50, और ये एक्स फाइंड करना है ना। देखो सबसे पहले आप लोग को पता होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये जितना का होगा उतना ही का भी होगा, तो वाई का वैल्यू हम लोग को ऐसे ही मिल गया, यानी वाई इक्वल टू 80 डिग्री। कहाँ से लाए हो, इसको लिख देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों का सम कर देंगे। तीनों का सम क्या होता है 180, तो ये 50 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये 50 का 50, वाई का वैल्यू हमने लाया 80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक्स इक्वल टू करेंगे तो 180, और ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, एक्स का वैल्यू 50 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से करोगे ना सारे बन जाएंगे आपसे। थर्ड देखो, थर्ड का फिगर है इस तरह से। ठीक है, इसमें ये एक्स है और ये वाई है, और ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे दो एंगल को, तो ये वाला पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल एक्स हो गया, और इंटीरियर दो एंगल क्या है 50 प्लस 60। ये कहाँ से लाए हो, तो लिखेंगे यहाँ पर, ताकि किसी को पता चल जाए एग्जामिनर को, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया 110 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y का कैसे वैल्यू फाइंड होगा, वहीं सम ऑफ एंगल, यानी तीनों एंगल का सम कर देंगे, तो y प्लस 50 प्लस 60, तीनों का सम कितना होता है 180। y का वैल्यू नहीं पता है, इनको ऐड करेंगे 110 180। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, y इक्वल टू 180, और प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, ये कोई डाउट नहीं है। अब 4 देखते हो, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 का पहले फिगर बना दो, अपने बुक में देखते रहो फिगर। ठीक है, ये फिगर इस तरह से है, ये गया और इधर चला गया। ठीक है, ये y है और ये 30 डिग्री, और ये x और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री। यहाँ से लिख लेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ से
नाउ तीनों एंगल का सम कर देंगे तो 30 + y + x = तीनों का सम होता है 180। यहाँ से 30 + y और x का वैल्यू हमने फाइंड किया वर्टिकली अपोजिट एंगल से 60 डिग्री = 180 डिग्री। तीनों का ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा प्लस y = 180 डिग्री। y = करेंगे 180 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, यानी y = हो जाएगा 90 डिग्री आपका आंसर। ठीक है। 5 देखो, 5 क्वेश्चन है आपका इस तरह से। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये y, ये x और ये भी x। चलो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो y = 90 डिग्री कहाँ से लिखे हैं तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा y, ये x और ये x, तीनों का सम 180। y का वैल्यू हमने फाइंड किया, ये 90 है, x 2x हो गया और ये 180। बीच में इक्वल का साइन देते हैं, इम्प्लाई डेट का साइन देना है बहुत ज़रूरी है। तो 2x = 180 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, तो 2x = आ जाएगा 90, x = करेंगे 90/2 यानी 45 डिग्री आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 में तो 45 आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पर हम बनाते इसको भी। 6 का फिगर इस तरह से है, ये फिगर है। ठीक है, ये x बना रहा है, ये भी x बना रहा है, ये भी x बना रहा है और ये y बना रहा है। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले तो x, तो ये भी बनेगा x। ठीक है, और ये जो y है और ये जो x है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सबको पता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल और यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और y और x क्या है, दोनों इक्वल है। इस बात को समझना, x = y जो है वो वर्टिकली यहाँ पर लिख दिया अपोजिट एंगल। ठीक है, तो तीनों का सम करेंगे, ये भी x बना देगा, ये भी x बना देगा, x + x प्लस ये y = 180, ये x 2x। ठीक है, और जो y है किसके इक्वल है, x है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये भी क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से तीनों को ऐड कर देंगे तो 3x = 180। अब यहाँ से x = करेंगे तो 180/3, इसको डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये हमारा 60 टाइम्स, x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6.3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पीछे का वीडियो देख सकते हैं या आगे का भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फ्लोइंग साइड्स। देखो बोल रहा है कि बताओ कि जो साइड गिवन है उससे क्या हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। तो उससे पहले देखो, आपको पता नहीं होगा कब पॉसिबल होगा और कब नहीं होगा, तो आप पहले एक थ्योरी पढ़ लो, छोटा सा थ्योरी है कि एक ट्रायंगल इज पॉसिबल हुज सम ऑफ द लेंथ एनी टू साइड, मतलब दो साइड का जो सम है वो तीसरे साइड का इक्वल हो जाए। ठीक है, या इक्वल ही ग्रेटर हो जाए, मतलब दो साइड को ऐड करें तो तीसरे साइड से वो ग्रेटर हो जाए, तो समझ जाओ कि उसका ट्रायंगल यानी जो साइड दिया है उसका पॉसिबल है। यदि नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में नहीं आया ना, आओ पहले हम बताते हैं आपको। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ईजी है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, देखो हमें इस क्वेश्चन को करना है कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है या नहीं है, इसको बताना है। तो पहले आप क्या करो कि एक फार्मूला याद कर लो, लिख देते हैं, नहीं तो बार बार भूल जाओगे।
ए triangle is possible whose sum of the lengths of any two sides would be greater than the length of third side। ठीक है, याद रखिएगा, टू साइड को जब हम सम करें तो थर्ड साइड से वो ग्रेटर होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो साइड को ऐड करते हैं, यानी सम करते हैं। तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब तीसरे से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या ग्रेटर है, 2 और 3 जब ऐड करेंगे ये 5 से ग्रेटर है क्या, नहीं है ना। देखो 3 और 2 क्या होगा, 5 होगा, यानी 5 के 5, यानी तीसरे साइड से दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो इसे बोलेंगे नो। अभी एक बार चेक हुआ, एक बार चेक करेंगे 3 और 5 को एक साथ लेकर के, 3 लिए और 5 लिए, तो थर्ड साइड से क्या ग्रेटर है क्या, 5 और 3 8, यानी 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ बोलेंगे यस ये ग्रेटर है। अब एक बार क्या लेंगे, 3 5 तो ले लिए, 2 3 ले लिए, एक बार 2 और 5 लेंगे। ठीक है, 2 और 5 लेंगे, 2 और 5 क्या ग्रेटर है क्या, 3 से ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। बात समझ में आया। पहले देखो एक बार समझ जाओगे तो फिर हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साइड है और तीनों साइड में क्या करेंगे, दो साइड लेकर के तीसरे के देखेंगे कि ग्रेटर है या नहीं है। हमने पहले 2 और 3 लिया तो देखा कि ये ग्रेटर नहीं है, तो बोले नो। उसके बाद 3 और 5 लिया तो हमने देखा तीसरे साइड के क्या है, ये ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। उसके बाद हमने क्या लिया, 2 और 5 लिया तो तीसरे साइड से क्या है, भी ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। तो 2 यस हो रहा है और एक नो, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो आपको जानना चाहिए कि ये तीनों जब ग्रेटर होगा, यानी तीनों यस होता तब ये पॉसिबल होता। अब ऐसा नहीं कि 2 यस हो रहा है और एक नो हो जाएगा तो पॉसिबल हो जाएगा ट्रायंगल, नहीं, ये तीनों का तीनों पॉसिबल, यानी तीनों का तीनों यस होना चाहिए, यानी ये तीनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। एक तो नहीं हुआ, 2 हुआ लेकिन एक नहीं हुआ, तो फिर बोलेंगे ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, ये पेन नहीं चल रहा है। सेकंड है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। पहले क्या लेंगे, अब ये चीज़ बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया, आप लोग याद कर लो। ठीक है, बात को समझ जाओ। तो 3 और 6 को ऐड करेंगे, देखेंगे 7 से ग्रेटर है नहीं है। 2 साइड को ऐड करके चेक करते हैं कि तीसरे से ग्रेटर है कि नहीं है। 6 और 3 9, यानी ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। ठीक है, उसके बाद 6 और 7 लेंगे, 6 7 लिए, ये साइड बच गया 3, ये भी क्या है, ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। इस बार क्या लेंगे, 3 और 7 लेंगे, 3 और 7। ठीक है, ये क्या है, 6 से ग्रेटर ही है, 6 से ग्रेटर है ना, कि 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी देखो ये तीनों क्या होगा, ग्रेटर हो गया। तो फिर बोलेंगे कि दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखो,
थर्ड क्वेश्चन है आपका, बुक में देखो 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको देखो तो पहले चेक करेंगे 6 और 3 को। तो 6 और 3 देख रहे हैं ग्रेटर है 2 से, तो बोलेंगे यस। उसके बाद 3 और 5 देखें, 3 और 2 देखेंगे, ये 6 से ग्रेटर है क्या? नहीं है, तो बोलेंगे नो, क्योंकि 3 और 2 5 ही होगा। इस बार 3 और 2 देखेंगे, हो गया। 6 और 2 देखेंगे, 6 और 2 देखेंगे ग्रेटर है 3 से, बिल्कुल, बोलेंगे यस। लेकिन एक तो नो हो गया, तो फिर बोलेंगे दिस इज दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 1 तो सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ईजी है। आप इसे याद कर लो, इस पूरे एक्सरसाइज में इसका यूज है। ठीक है, याद कर लो, बहुत ईजी है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखो, ये है, ये बोला है कि टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर है पी क्यू से। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको पहले एक फिगर जो गिवन है पहले से, इससे क्या करना है, पहले देखो पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। इसका नाम आर पी क्यू है। ठीक है, और यहाँ पर ओ एक ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे। सबको हमने क्या कर दिया, ओ पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये बोल रहा है कि ओ पी प्लस ओ क्यू, ये ओ पी और ये ओ क्यू। ठीक है, क्या इससे ग्रेटर है पी क्यू से? ये पी क्यू से ग्रेटर है, ये पी क्यू से ग्रेटर है। तो देखो ये जो बना है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों से ये साइड क्या हो रहा है, लंबा यानी बड़ा है, ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। क्या? यस। इस साइड और इस साइड से क्या है, एक ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। दिख रहा है ना, लिखेंगे पी ओ क्यू, ये जो ट्रायंगल बन रहा है पी ओ क्यू बन रहा है, पी ओ क्यू फ्रॉम एफ ओ आर होता है, फ्रॉम ए ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला है ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर है क्यू आर के। ठीक है, अब यहाँ देखो ओ क्यू ओ आर, और ये बोल रहा है ग्रेटर है क्यू आर के, क्यू आर, ये बड़ा वाला लाइन बन रहा है ना, बिल्कुल सही है, बोलेंगे यस। कौन सा, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो लिख देंगे आर क्यू ओ फ्रॉम ए ट्रायंगल। बस इतना ही तो कर देना है। इसमें एक और थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड बोला है कि ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर है आर पी से। देखो तो ओ आर ओ पी और इससे क्या है, ये देखो तो ग्रेटर है इन दो लाइन से, तो बोल देंगे यस। बस इसको लिख देना था, यस आर ओ पी फ्रॉम ए ट्रायंगल। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है ए एम इज ए मीडियन, ए एम जो है मीडियन है ऑफ है ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का एम क्या है, एक मीडियन है। इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर है 2m से, इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल की मदद से हम आराम से इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और आपको हम शुरू में ही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे कि 2 साइड का ट्रायंगल जो होता है ग्रेटर होना चाहिए तीसरे साइड से। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, एक बार फिर से आपको याद हो जाएगा कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी
लेंथ ऑफ एनी टू साइड in a triangle should be greater than the length of थर्ड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे कौन सा ट्रायंगल में, ए बी एम में चलेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एम। ठीक है, जब ए बी एम में चलेंगे तो हमें पता है कि ए वाला साइड और ए साइड के ग्रेटर होना चाहिए ए वाला, मतलब दो साइड का जब सम करें तो तीसरे से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हम लेते हैं ए से बी, ए बी और बी एम ग्रेटर किससे है, ये हमारा ए एम से, इसको हमने इक्वेशन 1 लेट किया। ठीक है, अब अगले ट्रायंगल इसमें चलेंगे ए एम सी में, इन ट्रायंगल ए सी बी को चाहे एम सी को बात ही कही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल में इन दोनों साइड से एक क्या होना चाहिए, सॉरी ए एम से इन दोनों साइड का ग्रेटर होना चाहिए। यानी बोलेंगे कि ए सी अब प्लस एम सी से हमारा ए एम जो है छोटा होना चाहिए, एम से दोनों बड़ा होना चाहिए। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो हम दोनों ट्रायंगल में चल करके दो इक्वेशन ला दिए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। देखो तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी एम, इसको ऐड करेंगे तो ए सी प्लस एम सी। हमने एल एच एस को एल एच एस तरफ जोड़ दिया, आर एच एस को आर एच एस तरफ ऐड करेंगे, और यहाँ ग्रेटर का साइन है ना, तो ग्रेटर का ही साइन देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का साइन देंगे, इक्वल का नहीं। यहाँ ए एम है और यहाँ प्लस ए एम ही है, दोनों को हमने ऐड किया। चलो ए बी और उसके बाद ए सी को हमने एक साथ रखा, और ये जो बी एम प्लस एम सी है इनको एक साथ रखेंगे। अब क्यों एक साथ रखेंगे अगले स्टेप में बताएंगे। ए एम टू ए एम, ये ए बी प्लस ए सी, देखो बी एम प्लस एम सी, ये बी से एम और एम से सी, यानी यहाँ से यहाँ का टोटल का डिस्टेंस क्या है, बी सी। तो बी एम प्लस एम सी के बदले हम पूरा बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इनके बदले हमने बी सी लिखा। क्यों, आपको बता दिए, ग्रेटर है टू ए एम। देखो तो यही तो प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस इट इज ट्रू, आई होप कि आप लोग को प्रूव करने आ गया होगा। बहुत इजी है, दो ट्रायंगल में चलेंगे, दोनों इक्वेशन लाएंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, अपने आप में प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब इसके जैसा 4 भी है, जो 4 क्वेश्चन बनाएंगे जस्ट इसी के जैसा है। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी क्या बोला है, क्वाड्रेटरल है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर फिगर में छूट गया है, ये इसके साथ और इसके साथ डायगोनल्स है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है इतना इक्वल टू ग्रेटर होना चाहिए इससे। बहुत ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। वो फार्मूला बस याद रखो कि दो साइड जो होता है तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो इसको हम सभी क्वेश्चन में इससे लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, एग्जाम में भी लिखोगे तो एग्जामिनर क्या होता है, टीचर आपके खुश हो जाएगा, बोले हाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, थोड़ा सा पेन अच्छा चल नहीं रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टू साइड इन ए ट्रायंगल
शुड बी greater than the length of थर्ड साइड। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक ए, इसका नाम दे दो, या ऐसे करो ABC, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद एक क्या बनेगा, ADC बनेगा। ठीक है, उसके बाद DCB बनेगा, उसके बाद CAB बनेगा। 4 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, हम चारों ट्रायंगल में बारी बारी चलेंगे। पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में, ABC में। तो इन दोनों, इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड जो है उन AC से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस साइड से इन दोनों साइड का जो लेंथ होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो लिखेंगे AB प्लस BC। ये जो AB और BC का जो लेंथ है AC से क्या होगा, ग्रेटर होगा। लिख देंगे AC। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलेंगे ADC में। इन ट्रायंगल ADC में तो क्या होगा, ADC में इसका लेंथ और इसका लेंथ इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो लिखेंगे AD प्लस DC ग्रेटर होगा किससे, AC से। ये हो गया सेकंड। अब किस में चलेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB में। इन ट्रायंगल DCB तो क्या हो जाएगा, DCB में DC प्लस CB ग्रेटर होगा BD का हो और चाहे DB का हो, बात एक ही है। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। अब चलेंगे CBA में। इन ट्रायंगल ADB कर दे क्या, ADB तो हो गया, ADB हो गया है, ADB हो गया है। अच्छा ADB, अच्छा ADC हुआ है ना, ADC हुआ है, अभी ADB बच रहा है। इन ट्रायंगल ADB तो क्या हो जाएगा, AD प्लस AB ग्रेटर होगा DB से। ये इक्वेशन 4। अब देखो 4 इक्वेशन आ गया। इन चारों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4। ठीक है, LHS को ऐड करते हैं तो क्या क्या है, AB है प्लस BC है, और उसके बाद AD है प्लस DC है प्लस DC है प्लस CB है प्लस AD है और प्लस AB है। ठीक है, इधर AC है और ये DB है, DB प्लस DB। तो देखो तो अच्छा इक्वल नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर का साइन दिया है ना सब जगह, तो ग्रेटर का यहाँ साइन देंगे। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। ओके, अब देखो AB यहाँ है और AB यहाँ है, तो 2AB हो गया। ये BC और CB को चाहे BC को, बात तो एक ही है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2BC। मतलब C पहले आ गया B बाद में, तो बात तो एक ही है, CB को चाहे BC को, बात एक ही है। तो दोनों हमने ऐड कर दिया, 2BC हो गया। AD और AD 2AD, DC और DC दोनों ऐड करेंगे 2DC ग्रेटर होगा। ये 2AC हो जाएगा और ये 2DB हो जाएगा। अब इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ AB, यहाँ BC, यहाँ AD और यहाँ DC। यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा AC प्लस DB। ये देखो 2 कॉमन लिए ना, एक कट गया, दोनों तरफ है। तो यहाँ से देखो AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC ग्रेटर है AC प्लस DB का। यही तो प्रूव करना था। देखो ये वाला। अब ये मत कहना कि सर यहाँ AC और DB लाए हो, इसमें तो AC BD लेना है। BD को चाहे DB को, बात तो कहीं है।
देखो हम ना हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये 5 जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है कि ए बी सी डी इज क्वाड्रेटरल इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस होना चाहिए 2ac प्लस बी डी से, मतलब इससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। आइए इसको प्रूफ करते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही ये प्रूफ होने वाला है। बहुत ईजी है, बस ध्यान देना मेरे दोस्त। आपको पहले हम फिगर बनाते हैं, फिगर बना देंगे तो बातें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, ये तो 6 है ना, 5 यहाँ है। ठीक है, आ जाओ, ये है 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं। अच्छा, पेन नहीं चल रहा है क्या? पेन नहीं चल रहा है, इसको देखते हैं। ये देखो, ठीक है, इसका नाम ए, ये बी, ये सी और ये डी, और यहाँ से इसको डायगोनल्स बनाते हैं। यहाँ से ये गया और यहाँ पर इसका इस पॉइंट का नाम ओ दे दिया। यहाँ पर देखो कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ए ओ बी बन रहा है, बी ओ सी बन रहा है, डी ओ सी बन रहा है, डी ओ ए बन रहा है। 4 ट्रायंगल बन रहा है और इसके मदद से हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, और एक और आपको कल हम बात पढ़ाए थे कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, मतलब टू साइड का लेंथ को जब ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। कल का वीडियो आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। थ्योरी कहता है कि द सम ऑफ लेंथ of any two sides a triangle should be greater than the length of थर्ड साइड। ये थ्योरी होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे सबसे पहले इस ट्रायंगल में ए ओ बी में। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, ये साइड और ये साइड, इस साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। मतलब कि दो साइड का जब सम करें तो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये जो साइड है ए बी, ये तो हम लोग का मिल गया ए बी, लेकिन अब ए ओ अब प्लस ओ बी, तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, दोनों बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर का साइन इधर लगाए हम, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो दो साइड का सम होता है वो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सही है, हम लोग का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रहा है, सबको बातें समझ में आ रही है। अब चलो, अब चलेंगे बी ओ सी में, इन ट्रायंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, बी ओ सी। तो बी सी से इन दोनों का सम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे बी सी ग्रेटर देन ओ बी और ओ सी, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब चलेंगे डी ओ सी में, लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ओ सी। तो डी ओ सी में क्या होगा, डी सी से ज़्यादा होगा ओ डी, डी सी से ओ डी, ये ग्रेटर का साइन लिखो, ओ डी अब प्लस ओ डी और ओ सी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देख रहे हो ना, ये ओ डी और ओ सी से डी सी के इस डी सी से ओ डी और ओ सी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब डी ओ ए में आओ,
इन ट्रायंगल डी ओ ए, चाहे ए ओ डी लिखो, बात एक ही है। इसमें क्या होगा, ए डी से ग्रेटर होगा ओ डी प्लस ओ ए, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड ले लो और इसको 4 ले लो, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इधर वाला ए बी बी सी डी सी ए डी एक साथ ऐड करेंगे तो करिए, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, ग्रेटर होना चाहिए किससे, इन दोनों के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ए, ठीक है। अब ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, ए ओ और कहाँ है ओ ए, ओ ए कहो चाहे ए ओ कहो, बात तो कहीं है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2AO हो जाएगा। ओ बी 2OB, ओ डी करेंगे तो 2OD हो जाएगा। अब देखो तो ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, अब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ए ओ हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा और ए ओ डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो एक और चीज़ हम लोग का छूट रहा है कहीं पे ये 2 2 4 2 6 2 8, तो ए ओ को हमने जोड़ा तो 2AO हो गया, ओ बी को तो 2OB, ओ डी को तो 2OD, ओ सी बच रहा था, यहाँ पर 2OC भी है, यहाँ पर OC बच रहा है, इसको छोड़ेंगे क्यों, ये हो गया OC, ठीक है। अब चलो ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, ये 2 का 2, अब यहाँ देखो ये ए ओ और ओ सी एक साथ लिखते हैं, ए ओ और ओ सी एक साथ, अब प्लस ओ बी और ओ डी के एक साथ, ओ बी प्लस ओ डी को एक साथ, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, ये 2, ये देखो ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ और ओ सी, ये पूरा कंप्लीट किसका है, ए सी का, ए ओ और ओ सी पूरा क्या है, ए सी, तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ सी के बदले ए सी लिख सकते हैं, प्लस बी ओ प्लस ओ डी, बी ओ ओ डी, इस पूरे के बदले हम बी डी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया बी डी, ठीक है। अब ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि यहीं प्रूफ करना था, चेक करो यहीं तो लाना था, जो कि हम लोग को प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 5 समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, जिनको फिगर अच्छे से बनाने आ गया फिर उनको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर थ्योरी है, बस इसको समझाना है आपको, ठीक है। ये बोला है द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉर, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इतना है, तो अब बताओ कि बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले इसको बनाने के लिए इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं, ये कभी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपके नॉलेज के पर्पज़ से क्वेश्चन दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो हम थ्योरी जानते हैं ना उसको लिखेंगे द सम ऑफ लेंथ, जो कि हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ लिखवाए हैं, द सम ऑफ लेंथ
of any two side in a triangle should be greater than the length of third side. ठीक है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, अब देखो, अब ध्यान देना, हमें पता है गिवन है दो साइड 12 और 15, तो लिखेंगे इट इज गिवन, क्लीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट चली गई है तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज गिवन दैट two side of triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि दोनों साइड का जो सम होना चाहिए तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड का सम निकालते हैं। तो लिखेंगे द थर्ड साइड should be लेस देन 12 प्लस 15, इनको ऐड करेंगे 27, यानी जो हमारा थर्ड साइड होगा इससे कितना होगा, 27 से कम ही होगा। ठीक है, और वो कितना कम होगा अबे हमें बताना है। तो लिखेंगे also the third side cannot be less than the difference of the two sides। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 15 माइनस 12 होगा, इसमें इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो जो हमारा थर्ड साइड होगा वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 27 सेंटीमीटर से क्या कम होगा। जो थर्ड साइड आएगा 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और 27 सेंटीमीटर से कम होगा। तो लिख देंगे लास्ट में, हैंस द थर्ड साइड could be the length more than 3 सेंटीमीटर and less than 27 सेंटीमीटर, आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 6 समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था, कोई ज़्यादा डिफरेंट कठिन नहीं था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6.5 को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का मतलब था कि टू साइड गिवन है तो तीसरा साइड बताइए क्या होगा। ठीक है, तो वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और 27 सेंटीमीटर के कम होगा, यानी इन दोनों के बीच में होगा। बस खत्म।